नमस्कार साथियों, क्लास 12 के पॉलिटिकल साइंस की कक्षा में आपका स्वागत है। आज हम लोग झारखंड एकेडमिक काउंसिल द्वारा मॉडल क्वेश्चन पेपर की प्रैक्टिस करेंगे। झारखंड काउंसिल ने जैक ने इस बार 2021 के लिए मॉडल सेट जारी कर दिया है। तो इसमें 40 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन दिए गए हैं, जिसमें 30 जो हैं वो MCQ हैं और 10 फिल इन द ब्लैंक्स हैं। बाकी के जो 60 मार्क्स हैं, 60 नंबर हैं, वह शॉर्ट क्वेश्चन, लॉन्ग क्वेश्चन वगैरह हैं। तो इस वीडियो में मैं मुख्य रूप से केवल ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन की प्रैक्टिस कराऊंगा, 30 MCQ प्लस 10 फिल इन द ब्लैंक्स। तो इसको आप शुरू से अंत तक देखिएगा। यह वीडियो ना केवल 12 क्लास के लिए इम्पॉर्टेंट होने वाला है, बल्कि ये कंपटीशन के सारे स्टूडेंट के लिए इम्पॉर्टेंट होने वाला है। तो आप इसको मिस नहीं कीजिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं कि पहला क्वेश्चन क्या है। पहला क्वेश्चन है कि किस देश ने नाटो में अमेरिकी नेतृत्व का विरोध किया था। आप लोग जानते हैं कि नाटो जो है वह पश्चिमी देशों का एक सैनिक गुट था। तो इस गुट में अमेरिका सबसे हेड है, बॉस है। तो अमेरिका के नेतृत्व का, लीडरशिप का किसने विरोध किया था? ब्रिटेन ने, फ्रांस ने, इटली ने या पश्चिमी जर्मनी ने? तो साथियों, नाटो में अमेरिका के लीडरशिप का विरोध करने वाला जो कंट्री था वो था फ्रांस। तो हमारा आंसर होगा फ्रांस। क्वेश्चन नंबर 2, बोल्शेविक क्रांति कहाँ हुई थी? साथियों, आप जानते हैं कि बोल्शेविक क्रांति 1917 ईस्वी में हुई थी। तो यह कहाँ हुई थी? ब्रिटेन में, फ्रांस में, रूस में या जापान में? तो आप जानते होंगे, अगर लेनिन का नाम 1917 ईस्वी, तो आपको मालूम हो गया होगा कि ये जो क्रांति हुई थी वह रूस में हुई थी। क्वेश्चन नंबर 2, सोवियत संघ के अंतिम राष्ट्रपति कौन थे? सोवियत संघ का विघटन 1990 में, 91 में हो गया। तो सोवियत संघ के अंतिम राष्ट्रपति कौन थे? USSR के अंतिम प्रेसिडेंट कौन थे? ब्रेनजेव थे, मिखाइल गोर्बाचेव थे, बोरिस एल्सिन थे या ख्रुश्चेव थे? चूँकि हिंदी में लिखना थोड़ा डिफ़िकल्ट होता है, इसलिए मैंने यहाँ अंग्रेजी में लिख दिया है। तो बताइए, USSR के अंतिम प्रेसिडेंट, जो अंतिम राष्ट्रपति कौन थे? तो साथियों, सोवियत संघ के अंतिम राष्ट्रपति मिखाइल गोर्बाचेव थे, जिनके नीतियों के कारण ही USSR का विघटन हुआ। क्वेश्चन नंबर 4, खुले द्वार की नीति किसने अपनाई? यूरोपीय संघ ने, अमेरिका ने, जापान ने या चीन ने? तो साथियों, खुले द्वार की नीति 1972 ईस्वी में चीन ने अपनाई, जब वो अमेरिका के साथ बिजनेस करने के लिए अपने दरवाजे खोल दिए। क्वेश्चन नंबर 4, कौन आसियान का सदस्य नहीं है? आसियान एक संगठन है, तो आसियान का सदस्य देश कौन नहीं है? सिंगापुर, श्रीलंका, फिलीपींस या इंडोनेशिया? तो साथियों, जो आसियान है उसका मेंबर श्रीलंका नहीं है। बाकी ये जो तीनों देश हैं वो आसियान के सदस्य हैं। अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन को देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 6, एशिया का वह कौन सा देश जो अकेला G8 का सदस्य है? G8 एक विकसित देशों का संगठन है। तो G8 का मेंबर कौन देश जो है वो अकेला एशिया में है? इनमें से बताइए, पाकिस्तान, चीन, जापान या भारत? तो साथियों, G8 का मेंबर होने का सौभाग्य एशिया में केवल और केवल जापान को प्राप्त है। क्वेश्चन नंबर 7, संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना कब हुई? जब द्वितीय विश्व युद्ध समाप्त हुआ तो संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना, UNO की स्थापना हुई। तो बताना है कि वो कब हुई? 16 अक्टूबर 1939, 30 अक्टूबर 1945, 24 अक्टूबर 1945 या 24 अक्टूबर 1949? तो साथियों, हम लोग जानते हैं कि संयुक्त राष्ट्र दिवस मनाया जाता है 24 अक्टूबर को। तो यह 24 अक्टूबर 1945 का दिन था जब UNO का स्थापना हुआ था। अभी UNO का नाम केवल UN है, यूनाइटेड नेशन है। क्वेश्चन नंबर 8, भारत में शांति सेना से श्रीलंका कब भेजी गई? भारत से शांति सेना श्रीलंका कब भेजी गई? बताना है आपको। 1990 में भेजी गई, 1985 में, 1989 में या 1987 में? तो साथियों, शांति सेना वहाँ के लिट्टे उग्रवादियों को शांत करने के लिए, निपटने के लिए भारत और श्रीलंका के बीच एक समझौता हुआ, जिसमें भारत ने अपनी शांति सेना, पीस फोर्स भेजी। तो वह ईस्वी था 1987। और ये कब लौटी? तो आप जानते हैं कि यह 1989 में लौटी। शांति सेना भेजे जाने के कारण, श्रीलंका विवाद के कारण हमारे किस प्रधानमंत्री की हत्या हुई, किस प्रधानमंत्री को हमने खोया? आप कमेंट बॉक्स में अवश्य लिखिएगा। क्वेश्चन नंबर 9, शेख मुजीबुर रहमान किस देश के प्रधानमंत्री थे? साथियों, शेख मुजीबुर रहमान जो किस देश के प्रधानमंत्री थे? अफगानिस्तान के, बांग्लादेश के, पाकिस्तान के या भारत के? तो शेख मुजीबुर रहमान, जिसे बंग बंधु कहा जाता है,
वो बांग्लादेश के पहले प्रधानमंत्री थे, तो हमारा आंसर होगा बांग्लादेश। क्वेश्चन नंबर 10, सार्क का पहला शिखर सम्मेलन कहाँ हुआ था? सार्क हमारे भारत के अड़ोस पड़ोस जो देश हैं, 8 देश हैं, वो सार्क एक नामक एक संगठन बनाए हैं। तो बताइए इसका पहला सम्मेलन कब कहाँ हुआ था? नई दिल्ली में, इस्लामाबाद में, ढाका में या कोलंबो में? तो साथियों इसका सार्क का पहला जो सम्मेलन हुआ था वह ढाका में हुआ था। आपको कमेंट बॉक्स में बताना है कि इसका मुख्यालय कहाँ है, हेड क्वार्टर कहाँ है। सार्क की स्थापना वैसे 1985 ईस्वी में हुई थी। एमनेस्टी इंटरनेशनल का संबंध किससे है? एक इंटरनेशनल संगठन है जिसका नाम है एमनेस्टी इंटरनेशनल। तो ये किस लिए संबंधित है? आर्थिक विकास से, आतंकवाद से, मानवाधिकार से या लोगों के स्वास्थ्य से? तो साथियों एमनेस्टी इंटरनेशनल का संबंध जो है वह मानवाधिकार से है, ह्यूमन राइट से है। क्वेश्चन नंबर 12, सुरक्षा परिषद में कितने अस्थायी सदस्य हैं? 15, 11, 10 या 5? तो हम लोग जानते हैं कि सुरक्षा परिषद में 5 अस्थायी सदस्य परमानेंट मेंबर हैं और 10 अस्थायी सदस्य हैं। अभी भारत संयुक्त राष्ट्र परिषद सुरक्षा परिषद का अस्थायी सदस्य है। क्वेश्चन नंबर 13, भारत का संविधान कब स्वीकृत किया गया? 1952, 1955, 1949 या 1947? तो साथियों यहाँ पर कब स्वीकृत किया गया है? तो भारत के संविधान के बहुत सारे हिस्से 1949 26 नवंबर को स्वीकृत कर लिया गया था। वैसे संविधान पूरी तरह से 1950 ईस्वी में ही 26 जनवरी 1950 को स्वीकृत किया गया था, लेकिन कुछ अंश में ये 1949 में भी स्वीकार कर लिया गया था। क्वेश्चन नंबर 14, किस भाषा के आधार पर 1953 ईस्वी में आंध्र प्रदेश का गठन किया गया था? तेलुगु, मलयालम, कन्नड़ या तमिल? अगर आप आंध्र प्रदेश की राजभाषा जानते होंगे तो भी उत्तर दे सकते हैं। तो साथियों 1953 ईस्वी में आंध्र प्रदेश का गठन जो हुआ था वह तेलुगु भाषा के आधार पर हुआ था। यह पहला राज्य था जिसका गठन भाषा के आधार पर हुआ था और श्री राम लुगु जो है इस राज्य के निर्माण के लिए अनशन करते हुए उनकी मृत्यु हो गई थी। क्वेश्चन नंबर 15, निम्नलिखित में किसने 1951 में भारतीय जनसंघ पार्टी की स्थापना की थी? बलराज मधोक ने, दीनदयाल उपाध्याय ने, श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने या अटल बिहारी वाजपेयी ने? साथियों ये सभी जो हैं लगभग वो जनसंघ के संस्थापक थे, लेकिन जनसंघ का संस्थापक यहाँ पर जो हमारा उत्तर होगा सही वह होगा श्यामा प्रसाद मुखर्जी। अब देखिए श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने जनसंघ की स्थापना की थी, वो पश्चिम बंगाल के थे। जनसंघ ही आगे चल कर के भारतीय जनता पार्टी बनी और भारतीय जनता पार्टी अपने संस्थापक जो थे श्यामा प्रसाद मुखर्जी पश्चिम बंगाल में, वो अभी तक सरकार नहीं बना पाई है। क्वेश्चन नंबर 16, किस पंचवर्षीय योजना में गरीबी हटाओ को प्राथमिकता दी गई? पहली पंचवर्षीय योजना जो कि 1951 से 1956 तक चली थी, तीसरी पंचवर्षीय योजना जो 1961 से 66 तक चली थी, पांचवी पंचवर्षीय योजना जो 1974 से 1979 तक चली थी, या छठी पंचवर्षीय योजना जो 1980 से 1985 तक चली थी। तो साथियों गरीबी हटाओ का नारा 1971 के चुनाव में इंदिरा गांधी ने दिया था, लेकिन यह हमारी पंचवर्षीय योजना का हिस्सा जो है पांचवी पंचवर्षीय योजना में बना था। क्वेश्चन नंबर 17, देश के विभाजन के समय नोवाखाली नामक स्थान चर्चा में क्यों था? जब देश का विभाजन हो रहा था 1947 ईस्वी में तो नोवाखाली जगह बहुत चर्चा में था। किस लिए? भारत पर पाकिस्तान के आक्रमण के कारण, सांप्रदायिक दंगे के कारण, महामारी के कारण या फिर भारत व पाकिस्तान के बीच जल विवाद के कारण? तो साथियों नोवाखाली जगह जो था वो सांप्रदायिक दंगे के कारण चर्चा में था। यहाँ भारी रक्तपात हुआ था, नरसंहार हुआ था। क्वेश्चन नंबर 18, दूसरी पंचवर्षीय योजना का प्रारूप किसके द्वारा तैयार किया गया था? सेकंड जो 5 ईयर प्लान था उसको किसने तैयार किया था? जेसी कुमारप्पा ने, पीसी महालनोबिस ने, अमर्त्य सेन ने या के एन राज ने? तो साथियों दूसरी पंचवर्षीय योजना को जो है डाटा उसका ड्राफ्ट तैयार करने वाले पीसी महालनोबिस था, जिनका नाम प्रशांत चंद्र महालनोबिस था। तो आप इसे जानते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, देशी रियासतों के शासकों को दिया जाने वाला प्रिवी पर्स किस वर्ष समाप्त कर दिया गया था? जब देशी रियासतों का विलय कर रहे थे सरदार पटेल तो देशी रियासत के शासकों को बोले थे कि आप लोग को कुछ गुजारा भत्ता जो है कुछ सरकार से मिलेगा, लेकिन इंदिरा गांधी ने इसे समाप्त कर दिया था। वो वर्ष कौन सा था? 1969, 1971, 1972 या 1976? तो साथियों यह नेक कार्य इंदिरा गांधी ने 1971 ईस्वी में किया था, जब राजा महाराजाओं को मिलने वाला प्रिवी पर्स जो पेंशन जो था वह समाप्त कर दिया गया था।
क्वेश्चन नंबर 20, नीति आयोग का पदेन अध्यक्ष कौन होता है? प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति या लोकसभा का अध्यक्ष? साथियों, जब योजना आयोग था तब भी उसके अध्यक्ष जो होते थे, पदेन अध्यक्ष प्रधानमंत्री होते थे, और नीति आयोग के अध्यक्ष भी जो हैं वो प्रधानमंत्री होते हैं। क्वेश्चन नंबर 21, 1977 में जनता पार्टी के शासन में कौन प्रधानमंत्री बना? 1977 में पहली बार गैर कांग्रेसी सरकार बनी, तो प्राइम मिनिस्टर कौन बने भारत के? चंद्रशेखर, मोरारजी देसाई, विश्वनाथ प्रताप सिंह या इंद्र कुमार गुजराल? तो साथियों, 1977 में 1977 में जब जनता पार्टी की सरकार बनी तो थोड़े दिन के लिए मोरारजी देसाई जो है वो भारत के प्रधानमंत्री बने, फिर ये टूट गई, फिर आगे चल के चरण सिंह बने कांग्रेस के सपोर्ट से। क्वेश्चन नंबर 22, निम्न में किस पार्टी का गठन एक महिला नेत्री द्वारा किया गया था? नेत्री का मतलब नेता, महिला नेता के द्वारा किसका गठन किया गया था? AIDMK, तृणमूल कांग्रेस या फिर बहुजन समाज पार्टी? साथियों, AIDMK के प्रमुख नेता जयललिता हैं, लेकिन वो उनकी संस्थापक नहीं हैं। बहुजन समाज पार्टी की भी अभी प्रमुख नेता जो हैं वो मायावती हैं, लेकिन इसके संस्थापक काशीराम हैं। तेलुगु देशम पार्टी के संस्थापक NT रामाराव हैं, उनके प्रमुख नेता चंद्रबाबू नायडू हैं। लेकिन तृणमूल कांग्रेस जो कि अभी पश्चिम बंगाल में शासन कर रही है, इनकी संस्थापक जो है ममता बनर्जी हैं। तो हमारा उत्तर होगा तृणमूल कांग्रेस, जिसकी स्थापना एक महिला के द्वारा हुआ है और अभी भी वो उनको चला रही हैं। क्वेश्चन नंबर 23, किस भारतीय राजनीतिक दल को छतरी संगठन के रूप में जाना जाता है? अम्ब्रेला ऑर्गेनाइजेशन। तो अम्ब्रेला ऑर्गेनाइजेशन ऐसे ऑर्गेनाइजेशन को कहते हैं जिसमें बहुत सारी विचारधाराओं को जगह मिलता है। तो वो कौन सी पार्टी थी? कांग्रेस पार्टी, भारतीय साम्यवादी पार्टी, बहुजन समाज पार्टी या भारतीय जनता पार्टी? तो साथियों, स्वतंत्रता के काल में जो कांग्रेस पार्टी थी वो अम्ब्रेला पार्टी, छतरी पार्टी के रूप में जानी जाती थी, क्योंकि इस पार्टी के अंदर ही समाजवादी, साम्यवादी सबको जगह मिलता था। बहुत ही उदार था कांग्रेस पार्टी, अब की कांग्रेस पार्टी से बिल्कुल भिन्न था। क्वेश्चन नंबर 24, 1969 में कांग्रेस के विभाजन के समय उनका अध्यक्ष कौन था? 1969 में राष्ट्रपति के चुनाव के मामले में कांग्रेस दो भाग में बंट गया था। तो बताइए कि जो मूल कांग्रेस था, कांग्रेस हो, उसके अध्यक्ष कौन थे उस समय? के कामराज थे, निजलिंगप्पा थे, इंदिरा गांधी थी या गुलजारी लाल नंदा थे? तो साथ ही 1969 में कांग्रेस विभाजन के समय कांग्रेस के अध्यक्ष जो थे वो निजलिंगप्पा थे। तो हमारा उत्तर बी होगा। क्वेश्चन नंबर 25, किस संविधान संशोधन को लघु संविधान संशोधन कहते हैं? लघु संविधान कहते हैं। मिनी कॉन्स्टिट्यूशन किसको कहते हैं? 44वां संशोधन को, 42वां को, 41वां को या 45वां को? तो साथियों, जो 42वां संशोधन इंदिरा गांधी ने की थी आपातकाल के दौरान, उन्हें मिनी कॉन्स्टिट्यूशन या लघु संविधान भी कहते हैं। तो साथियों, आगे बढ़ने से पहले आपसे गुजारिश है कि अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि इस प्रकार के वीडियो जब भी मैं आपको दूं, लोड करूं, अपलोड करूं, तो आपको सूचना मिल जाए, और बेल आइकन को भी दबा लें ताकि नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिले। क्वेश्चन नंबर 26, जय जवान जय किसान जय विज्ञान का नारा किसने दिया था? इंदिरा गांधी ने, जवाहरलाल नेहरू ने, सुभाष चंद्र बोस ने या अटल बिहारी वाजपेयी ने? तो साथियों, जय जवान जय किसान का नारा तो लाल बहादुर शास्त्री दिए थे, लेकिन इसमें जय विज्ञान जोड़ने का काम जो है वो अटल बिहारी वाजपेयी ने किया था। क्वेश्चन नंबर 27, 1952 से 1967 के बीच भारतीय राजनीति में किस पार्टी का वर्चस्व रहा? अर्थात कौन पार्टी एक तरफा जीतती रही? कांग्रेस, भारतीय जनता पार्टी या जनता दल? तो साथियों, वह पार्टी कांग्रेस पार्टी थी जो 1952 से लेकर 1967 तक एक तरफा जीतती रही। इंदिरा गांधी पहली बार प्रधानमंत्री बनी तो वो किसकी सदस्य थी? विधानसभा की, लोकसभा की, विधान परिषद की या राज्यसभा की? तो साथियों, 1966 में जब इंदिरा गांधी पहली बार प्रधानमंत्री बनी लाल बहादुर शास्त्री के मरने के बाद, तो उस समय वो राज्यसभा की सदस्य थी और लाल बहादुर शास्त्री के मंत्रिमंडल में सूचना एवं प्रसारण मंत्री थी। क्वेश्चन नंबर 29, आपातकाल की जो कार्रवाई हुई थी, आपातकाल में बहुत ही जो अत्याचार हुए थे, उन कार्रवाई की जांच करने के लिए कौन सा आयोग गठित किया गया था? लिब्राहम आयोग, शाह आयोग, श्री कृष्णा आयोग या मानवाधिकार आयोग? तो साथियों, आपातकाल में जो हिंसा हुई थी उसकी जांच करने के लिए लिब्राहम आयोग की शाह आयोग की स्थापना की गई थी। तो हमारा उत्तर होगा शाह आयोग। क्वेश्चन नंबर 30, आम आदमी पार्टी का गठन किस वर्ष हुआ था? आम आदमी पार्टी, जिसको आप भी शॉर्टकट में कहते हैं, अभी अरविंद केजरीवाल दिल्ली के मुख्यमंत्री हैं आम आदमी पार्टी की तरफ से,
तो बताइए कि आम आदमी पार्टी का गठन कब हुआ था। तो साथियों, आम आदमी पार्टी का गठन 2012 में हुआ था, 26 नवंबर 2012 को हुआ था। तो आप राइट हैं, 2012 को हुआ था इसका गठन। आपको यह कमेंट बॉक्स में बताना है कि 26 नवंबर को कौन सा दिवस मनाया जाता है। इस बार एग्जाम में 30 मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन के साथ 10 फिल इन द ब्लैंक्स रहेंगे, जो कि पहली बार ऐसा किया जा रहा है झारखंड बोर्ड के द्वारा। तो चलिए हम लोग 10 फिल इन द ब्लैंक्स जो मॉडल सेट 1 में दिया गया है उसकी प्रैक्टिस कर लें। तो 31 क्वेश्चन है कि खाली जगह रूसी संघ के प्रथम राष्ट्रपति थे। तो 1990-91 में जब यूएसएसआर का विघटन हो गया तो फिर रूसी संघ बना। तो रूसी संघ के प्रथम राष्ट्रपति कौन थे। तो साथियों, रूसी संघ के प्रथम राष्ट्रपति कौन थे, गोर्बाचेव थे कि बोरिस एल्सिन थे। तो बोरिस एल्सिन जो है रूसी संघ के पहले राष्ट्रपति बने। विश्व राजनीति में संयुक्त राज्य अमेरिका के वर्चस्व से विश्व राजनीति का स्वरूप खाली जगह हो गया। जब सोवियत संघ का विघटन हो गया 1990 में, तो अमेरिका अकेला एक सुपर पावर हो गया। तो विश्व राजनीति का स्वरूप कैसा हो गया, बहुध्रुवीय या एक ध्रुवीय। तो मैंने आपको इशारे में बता दिया है कि जब सोवियत रूस का पतन हो ही गया तो फिर हमारा दुनिया जो है वो एक ध्रुवीय बन गया, यूनिपोलर बन गया। क्वेश्चन नंबर 33, 1957 में यूरोपीय खाली जगह समुदाय की स्थापना हुई। साथियों, 1957 में यूरोपीय आर्थिक समुदाय की स्थापना हुई, जिसे इंग्लिश में हम लोग EEC कहते हैं, यूरोपियन इकोनॉमिक कम्युनिटी। क्वेश्चन नंबर 34, विश्व व्यापार संगठन का कार्यालय खाली जगह में है। WTO का कार्यालय कहाँ पर है, हेग में या जेनेवा में। तो साथियों, यह स्विट्जरलैंड की राजधानी जेनेवा में है। क्वेश्चन नंबर 35, संयुक्त राष्ट्र संघ की सुरक्षा परिषद में अस्थायी सदस्य की संख्या कितनी है। तो साथियों, संयुक्त राष्ट्र की सुरक्षा परिषद में अस्थायी सदस्य की संख्या 10 है या 5 है। तो आपको बताना है, सही आंसर है 10। अभी भारत भी इन 10 सदस्यों में एक है। क्वेश्चन नंबर 36, प्रधानमंत्री खाली जगह ने भारत की नई आर्थिक नीति का निर्धारण 1991 में किया। तो किस प्रधानमंत्री ने नई आर्थिक नीति का निर्धारण 1991 में किया, राजीव गांधी ने या नरसिम्हा राव ने। तो साथियों, ये काम करने वाले थे नरसिम्हा राव। और नरसिम्हा राव के वित्त मंत्री कौन थे, आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। लिट्टे खाली जगह का एक उग्रवादी संगठन है। तो साथियों, लिट्टे जो है वो श्रीलंका का एक उग्रवादी संगठन है। तो हमारा उत्तर होगा श्रीलंका। क्वेश्चन नंबर 38, सार्क खाली जगह में अस्तित्व में आया, मतलब सार्क कब बना। मैं पहले ही बता चुका हूँ एक क्वेश्चन के आंसर के समय। तो अब बताइए कब आया, 1945 में या 1985 में। तो सार्क जो है वो 1985 में अस्तित्व में आया। इसकी पहली बैठक ढाका में हुई और इसका मुख्यालय जो है वो काठमांडू है। क्वेश्चन नंबर 39, हरित क्रांति से खाली जगह को विशेष लाभ हुआ, कृषि को या मजदूर को। तो साथियों, हरित क्रांति जो है वो खेती के क्षेत्र में हुआ था, तो स्वाभाविक है कि कृषि को ज़्यादा लाभ हुआ। 1987 में खाली जगह के राष्ट्रपति जयवर्धने ने भारत से शांति संधि पर हस्ताक्षर किया। किस देश के राष्ट्रपति ने भारत से जो है शांति संधि पर हस्ताक्षर किया, नेपाल या श्रीलंका। तो साथियों, आप लोग जानते हैं कि लिट्टे को ख़त्म करने के लिए श्रीलंका ने हमारे साथ शांति संधि पर समझौता किया था। तो हमारा उत्तर होगा श्रीलंका। तो इस प्रकार हम लोगों ने 40 क्वेश्चन 40 क्वेश्चन की प्रैक्टिस की। यह वीडियो आपको कैसा लगा आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा। इसके साथ ही साथ मैं बहुत ही जल्दी ग्रुप बी, सी और डी में जो शॉर्ट क्वेश्चन, वेरी शॉर्ट क्वेश्चन और लॉन्ग क्वेश्चन है उसका भी वीडियो डालूँगा। तो तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।